जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थः स्कंधः अथाष्टादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 18वां अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के 17वें अध्याय में हमने सुना, जब पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधि को अपने भीतर छिपा लिया, तब इस पृथ्वी पर अन्न के अभाव के कारण सब जगह अकाल पड़ गया। सब लोग दुखी होकर मरने लग गए। इस बात से व्यथित होकर पृथु महाराज पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हो गए। पृथु महाराज ने पृथ्वी से क्रोध में कहा, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, लेकिन बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। ऐसा कह के पृथ्वी को खूब डांट लगाई। पृथु महाराज ने पृथ्वी से कहा कि तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने धन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना ठीक ही है। तू नासमझ है। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह करके उन्हें अपने से बाहर नहीं निकाल रही है। और पृथु महाराज उसे कहते हैं कि पृथ्वी, जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसके मारने से राजा को किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। तो आज के समय तो प्रायः सभी अपना ही पोषण करने वाले हैं और दूसरों के प्रति निर्दय भी हैं। इसीलिए भगवान विधाता राजा आदि के रूप में उनको मार देते हैं। इससे उन्हें भगवान को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। पृथु महाराज से घबराकर पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके भागना शुरू किया। गाय का रूप इसीलिए धारण किया क्योंकि गाय सबकी पूजनीय है और वो जानती थी कि पृथु महाराज कितने भी क्रोध में हो, गाय का कभी भी वध नहीं करेंगे, गाय को मारेंगे नहीं। इसलिए गाय का हमारे हिंदू समाज में, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में सदा से ही बड़ा आदर रहा है। प्रायः जब भी राक्षसों का आतंक हुआ है, तब तब पृथ्वी माता ने गाय का ही रूप धारण किया है और भगवान से प्रार्थना की है। भगवान गाय को बड़ा प्रेम करने वाले हैं। घबराई हुई पृथ्वी माता ने पृथु महाराज से कहा, हे पृथु महाराज, आप साक्षात श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं, आप परम पुरुष हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही जब अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? पृथ्वी माता कहती है, भक्त और भगवान की जय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय में पृथ्वी दोहन में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। किस व्यक्ति के सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं? धरती माता ने सभी औषधियों को अपने में क्यों छुपा लिया था? पृथ्वी को समतल करने की आवश्यकता क्यों हुई? समस्त धान्यों की प्राप्ति के लिए बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वाला कौन बना? ऋषियों, देवताओं और दानवों ने पृथ्वी से क्या प्राप्त किया? संगीत और सौंदर्य रूप दूध किसने प्राप्त किया? पितृगणों, सिद्धों, विद्याधरों और किम पुरुषादि ने पृथ्वी से क्या दोहन किया? विश्वरूप दूध किसे मिला? जैसे गाय को दोहने के लिए बछड़ा, दोहन पात्र और दोहने वाले की व्यवस्था चाहिए, वैसे ही पृथ्वी से भी सब कुछ प्राप्त करने के लिए बछड़े, दोहन पात्र और दोहने वाले की आवश्यकता कहने के पीछे क्या तात्पर्य है? पृथ्वी शब्द का क्या अर्थ है? उसे किसने अपने कन्या के रूप में स्वीकार किया था? पृथ्वी लोक पर सबसे पहले गांव, कस्बे, नगर आदि किसने बसाए थे? पृथु महाराज से पहले
पृथ्वी पर लोग कैसे रहते थे? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि के अंशावतार पृथु महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 18वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थः स्कंधः अथाष्टादशोऽध्यायः। पृथ्वी दोहन। मैत्रेय उवाच इत्थं पृथुमभिष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरम् पुनराहावनिर्भीता संस्थभ्यात्मानमात्मना सन्नियच्छा विभो मन्युं निबोध श्रावितं च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, हे प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान से सुनिए। बुद्धिमान मनुष्य भंवरे के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। सार सार को कही लहे, थोथा दिए बगाए। अस्मिन् लोके थवा मुस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये तानातिष्ठति यः सम्यग् उपायान् पूर्वदर्शितान् अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान् विन्दतेञ्जसा। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय बताए और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इसमें भी जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। तान अनादृत्य यो विद्वान अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः पुरा सृष्टा योषधयो ब्रह्मणा या विशाम्पते भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिरधृतव्रतैः। परंतु जो अज्ञानी मनुष्य उन ऋषियों के मार्ग का अनादर करके अपने मन से कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। इसीलिए संत महात्माओं के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, तो हमारे सारे प्रयास सफल हो जाएंगे। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। फिर पृथ्वी माता ने क्या किया? अपालिता नादृता च भवद्भिर्लोकपालकैः चोरी भूतेथ लोके हम यज्ञार्थे ग्रसमोषधिः नूनं तावीरुधः क्षीणामयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हति। हे लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया। वास्तव में पृथु महाराज के मिस से आजकल के राजाओं को भी पृथ्वी माता सदा ही कहती रहती है, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया है। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं, मानी पच गए हैं। आप उन्हें पूर्व आचार्यों के बताए हुए उपाय से निकाल लीजिए। वत्सकल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव धोक्षे क्षीरमयान् कामान् अनुरूपं च दोहनं
दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन अन्नमीप्सितमूर्जस्वद् भगवान् वाञ्छते यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे लिए योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। एक गाय को दुहने के लिए बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था होनी चाहिए। समाम च कुरुमाम राजन देव वृष्टम यथापयः अपरतावपि भद्रम ते उपावर्ते तमे विभो। अब पृथु महाराज सहित जिसको जो कामना है वो गाय, बछड़ा और पात्र अलग अलग ऋषियों को, मुनियों को बना करके अपने अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त करते हैं। इति प्रियम हितम वाक्यम भुवादाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनुं पाणा वदुहत् सकल औषधिः। एक बात और है राजन, आपको मुझे समतल करना होगा जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता मन गीलापन सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। इससे पहले पृथ्वी समतल नहीं थी और पानी एक जगह टिकता नहीं था। धरती माता के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार करके महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया, हाथ को ही पात्र बना दिया और दूहने वाले स्वयं पृथु महाराज हुए। अब किस किस ने किस किस प्रकार अपनी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त की वो बताते हैं। तथा परे च सर्वत्र सारमा ददते बुधाः ततोऽन्ये च यथा कामं दुदुः पृथुभाविताम् ऋषयो दुदुहुर्देवीमिन्द्रियेष्वथ सत्तम वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्छन्दोमयं शुचि। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई धरती से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूप पात्र में, इंद्रियों में वाणी, मन और श्रोत्र सभी आ गए, पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध प्राप्त कर लिया। कृत्वा वत्सं सुरगणा इंद्रं सोमम दूदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः दैतेया दानवा वत्सं प्रह्लादमसुरर्षभं विधाया दूदुहन् क्षीर मया पात्रे सुरासवम। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सोने के पात्र में अमृत, वीर्य, मनोबल, ओज माने इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव, ताड़ी आदि रूप दूध दुहा। यहाँ पृथ्वी को दोहन करने का भाव यह है कि इस संसार में सब कुछ पदार्थ मिल सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है, सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सभी पदार्थ उपलब्ध हैं, लेकिन जो कर्महीन होते हैं वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस संसार में सब कुछ है, अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। जिसको जो चाहिए वो इस संसार से प्राप्त कर सकता है। जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार ही उसे पुरुषार्थ प्रयत्न करना चाहिए, तभी उसके अभीष्ट पूरे होते हैं। और प्रयास करना चाहिए कि अच्छी चीजों को ही प्राप्त करे, क्योंकि गुलाब का फूल और कांटे दोनों साथ साथ ही रहते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कांटे चुनते हैं या गुलाब चुनते हैं। संसार में अच्छी और बुरी चीजें इतनी मिली हुई रहती हैं कि अच्छी और बुरी का चयन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन चुनना तो इसी संसार में से ही पड़ेगा और वो प्रयत्न से ही साध्य होगा। गंधर्वात् सरसो दुक्षं पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गांधर्वं मधुसौभगं वत्सेन पितरोर्यम्ना कव्यं क्षीरमधुक्षत आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवताः। गंधर्व अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया, कमल पात्र में संगीत माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा।
गंधर्व संगीत के प्रेमी हैं, अप्सराएं सौंदर्य की हैं। श्राद्ध के अधिष्ठाता पितृगणों ने अर्यमा नाम के पितृश्वर को बछड़ा बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य माने पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूध दुहा। तो पितरों की तृप्ति श्राद्ध में दिए गए अन्न से होती है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। प्रकल्प्य वत्सम कपिलम सिद्धा संकल्पनामयीं सिद्धिं नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः अन्ये च मायिनो माया मन्त्रधानाद्भुतात्मनां मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहुर्धारणामयीं। कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धियां तथा विद्याधरों ने आकाश गमनादि विद्याओं को दुहा। सिद्धों के पास अष्ट सिद्धियां होती हैं, विद्याधरों के पास आकाश गमनादि विद्याएं होती हैं, वे सब पृथ्वी से ही प्राप्त करी। किम पुरुष आदि मायावियों ने मैदानों को बछड़ा बनाया, अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना, ऐसी संकल्पमयी मायाओं को दूध रूप से दुहा। इस पृथ्वी के अंदर सब कुछ है, जिसको जो चाहिए वह प्राप्त कर सकता है, उसके लिए उसको वैसा ही प्रयत्न करना पड़ेगा। यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचः पिशिताशनाः भूतेश वत्सा दुदुः कपाले क्षतजासवं तथा हयो दन्दशूकः सर्पानागाश्च तक्षकं विधाय वत्सं दुदुहुर्बिलपात्रे विषम्पयः। इसी प्रकार यक्ष राक्षस भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरासव रूप दूध दुहा। यक्ष राक्षस भूत पिशाच आदि मांस खाने वाले हैं, उन्होंने मांस प्राप्त किया। बिना फन वाले सांप नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख पात्र में विषरूप दूध दुहा। इन सांपों को, नागों को, बिच्छुओं को मुंह में विष रखने की ही विद्या प्राप्त है। संसार में इतनी अच्छी अच्छी चीजें होने के बाद भी इन्होंने विष ही प्राप्त किया। जिसकी जैसी रुचि होती है, जैसा वो परिश्रम करता है, वैसा ही उसे फल मिलता है। पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषं अरण्य पात्रे चाधुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः क्रव्यादः प्राणिनः क्रव्यं दुदुः स्वे कलेवरे सुपर्णवत्सा विहगाश्चरं चाचरमेव च। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को बछड़ा बनाकर वनरूप पात्र में तृणरूप दूध दुहा, क्योंकि पशुओं को घास अच्छी लगती है। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांसभक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा, क्योंकि उन मांसभक्षी पशुओं को मांस अच्छा लगता है। गरुड़ जी को बछड़ा बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगादि चर और फलादि अचर पदार्थों को दूध रूप से दुहा। पक्षी कीट पतंग खाते हैं और फल भी खाते हैं। वटवत्सा वनस्पतयः पृथक् ग्रह समयं पयः गिरयो हिमवदवत्सा नाना धातून् स्वसानुषु सर्वे स्वमुख्य वत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः सर्वकाम दुघां पृथ्वीं दुदुहुः पृथुभाविताम्। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा। पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इस समय वह पृथु जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया। एवं पृथ्वादयः पृथ्वी मन्नादः स्वन्नमात्मनः दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरुध्वः ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामदुघां पृथुः दुहितृत्वे चकारे मां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः। इस प्रकार पितु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और बछड़ों के द्वारा अपने अपने भिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपने कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटा निराजराट
भूमण्डलमिदं वैन्य प्रायश्चक्रे समं विभुः अथास्मिन् भगवान् वैन्य प्रजानां वृत्तिदः पिता निवासान् कल्पयान् चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः। फिर पृथु महाराज ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। पृथ्वी को समतल करने के पीछे जो भाव है वो यह है कि पहले धरती पे बहुत सारे पहाड़ थे, रहने के लिए स्थान ही नहीं थे, ऊबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा थी, उसको उन्होंने समतल किया। विज्ञान की भाषा में उसे कह देते हैं कि पृथ्वी में भूकंप आदि आए, उथल पुथल हुई। और आध्यात्म की भाषा में उन्होंने अपने तरीके से पृथ्वी को समतल किया। पर कुछ न कुछ तो हुआ ही था, और करने वाले तो भगवान ही हैं, माने कुछ भी। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बड़े विलक्षण महात्मा हुए। उन्होंने कहा आपको नींद आती है? कहा आती है। तो नींद आती है तो आपको क्या मिलता है? तो कहा नींद आती है तो मुझे शांति मिलती है, विश्राम मिलता है। तो कहा तुम उसे शांति और विश्राम कहते हो, हम उसे परमात्मा कहते हैं। तुम जिसको प्रकृति कहते हो, हम उसको भगवान कहते हैं। इसी प्रकार भावना जैसी हो उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। करने वाले वास्तव में श्री हरि ही हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम चाहिए कीजिए सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान चाहते हैं वही होता है, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। ग्रामान् पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् व्रजान् सशिविरानाकरान् केटखरवटान् प्राक्पृथोरिह नैवेशा पुरग्रामादिकल्पना यथा सुखं वसन्ति स्म तत्र तत्र कुतो भयाः। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, हीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। पृथु महाराज से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार जैसी सुविधा बनती थी बेखटके जहां तहां बस जाते थे। पृथु महाराज ने सारे गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग आदि बसाए थे। बोलिए पृथु महाराज की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे पृथु विजये अष्टादशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता चतुर्थ स्कंद में पृथु विजय में 18वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।